हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आप देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए कब जब हम तिरंगे को फहरा रहे हों, उसको होस्ट कर रहे हों। तो फर्स्ट क्या है, नेशनल फ्लैग कैन बी फ्लॉन ओनली फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। सनराइज से सनसेट मतलब सूरज उगने के और सूरज डूबने के बीच में ही हम तिरंगा क्या हो सकता है, फ्लॉन कर सकता है, फहर सकता है। Our national flag should be unfurled only when it is at the top of the mast। तो जब हम जिस खंबे में या जिसमें भी हम तिरंगे का क्या करते हैं, फहराएंगे, उसको खोलेंगे कब, जब हम तिरंगे को टॉप पे खंबे के सबसे ऊपर तक पहुंचा दें एंड उसके बाद हम तिरंगे को क्या कर सकते हैं, खोल सकते हैं। ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी। अगर बीच में क्या होता है कि अभी बीच में ही गए और हम क्या करने, तुरंत तिरंगे को खोल दिए, तो ये हमारा एक तरह से हमारे नेशनल फ्लैग का अपमान हुआ, जो कि नहीं करना है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखें। जब हमारा खंबे के सबसे ऊपर पहुंच जाए, टॉप पे पहुँचे, तब हम एक साइड को बांध के दूसरे साइड से हम क्या करेंगे, खोलेंगे तिरंगे को। थर्ड, द सैफरन बैंड शुड ऑलवेज बी ऑफ ऑन द टॉप। तो कितनी बार ये चीज़ें होती हैं, कई बार तो इसके वीडियो भी वायरल हुए हैं कि बहुत सारे लोग गलती से या फिर किसी भी वे में क्या करते हैं कि तिरंगे को ऐसा होता है कि एक ग्रीन कलर वाला ऊपर हो जाता है, सैफरन कलर वाला नीचे हो जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। ऐसा होना कभी नहीं चाहिए। ये हमारा क्या हुआ, अपमान हुआ हमारे फ्लैग का, हमारे नेशनल फ्लैग का। तो यही बताया गया है कि जब हमारा नेशनल फ्लैग जब हम इसको फहराने के लिए लगा रहे हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि सैफरन टॉप पे होना चाहिए, वाइट बीच में एंड ग्रीन कलर लास्ट में होना चाहिए। फिर while carrying out a procession, the tricolor should be carried by the person heading the procession। तो जब जुलूस या रैली निकलती है किसी भी तरह से, स्कूल की हो या फिर किसी और मकसद से अगर हमारी कोई रैली जा रही है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो ट्राई कलर है, अगर हम उसको ले जा रहे हैं, तो जो उसका हेड है, जो हेड कर रहा है रैली को, वो सबसे आगे लेके हमारे नेशनल फ्लैग को रहे। लास्ट, आफ्टर दैट ट्राइकलर मस्ट ऑलवेज बी कैरीड ऑन द राइट शोल्डर। तो जब हम फ्लैग को ले रहे हैं, तो ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे जो फ्लैग है वो क्या होना चाहिए, राइट शोल्डर मतलब राइट हैंड के राइट शोल्डर पे हमारा फ्लैग होना चाहिए। कई बार हम हैफ फ्लैग पकड़ते हैं, तो अगर बड़ा है तो हम फ्लैग को कहाँ रखते हैं, कंधे पे रखते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा जो फ्लैग है वो कहाँ होना चाहिए, राइट शोल्डर पे होना चाहिए। We must stand in attention when the flag is hoisted and saluted। और जब भी फ्लैग होस्ट हो रहा हो तो हम क्या हो, अटेंशन में हो। अटेंशन कैसे होता है, तो थंब हमारे दोनों क्लोज होना चाहिए, स्ट्रेट हैंड होनी चाहिए, लेग्स स्ट्रेट होने चाहिए एंड एकदम उसी पोज में हम अटेंशन वे में हो। और क्या होना चाहिए, सैल्यूट करना चाहिए जब हमारे फ्लैग क्या हो रही हो, अनफोल्ड हो रही हो। तो एट लास्ट, आवर फ्लैग इज़ आवर प्राइड। हमारी फ्लैग हमारे क्या मान है। इट शुड नॉट बी टर्न और टैटर्ड कंडीशन और डर्टी वैन होस्टेड। तो जब हम अपने तिरंगे को फहरा रहे हों, तो ये चीज़ ध्यान देना चाहिए कि हमारा फ्लैग गंदा ना हो, कहीं से फटा हुआ ना हो, या फिर किसी भी तरह से उसमें कोई ऐसा ना हो कि स्टिचेस लगे हुए, कुछ लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। एकदम स्ट्रेट और साफ सुथरा होना चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान में रहे, फटा हुआ या किसी ऐसे कंडीशन में ना हो जो कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है, हमारा नेशनल फ्लैग है, तो इसलिए इसकी कंडीशन बिल्कुल न्यू एंड ब्राइट होनी चाहिए। ओके, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कब, जब हम नेशनल फ्लैग को होस्ट कर रहे हैं, नेशनल फ्लैग को फहरा रहे हों। तो
तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में नेशनल एम्ब्लम के बारे में हम लोग बात करेंगे, तब तक इसको स्टडी करिए, लर्न करिए एंड इससे रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है इसको कंप्लीट करें। ओके, थैंक यू।